दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज की खबर की शुरुआत मैं कुछ लाइनों से शुरू करूंगा जिसको गौहर रजा साहब ने लिखा है और बहुत ही रोचक, बहुत ही दिलचस्प लाइनें हैं और आप लोग इसको सुनिए, उसका आनंद लीजिए। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगा। पहले आप ये लाइन सुनिए कि यह मत खाओ वह मत पहनो, इश्क तो बिल्कुल करना मत। यह मत खाओ वह मत पहनो, इश्क तो बिल्कुल करना मत। देशद्रोह की छाप तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगी। यह मत खाओ वह मत पहनो, इश्क तो बिल्कुल करना मत। देशद्रोह की छाप तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगी। और ये मत भूलो कि अगली नस्लें रोशन सोला होती हैं। यह मत भूलो कि अगली नस्लें रोशन सोला होती हैं। आग कुरेदोगे तो चिंगारी दामन तक तो आएगी। आग कुरेदोगे तो चिंगारी दामन तक तो आएगी। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं अपनी खबर शुरू करने चल रहा हूँ। खबर के पहले मैं आपको एक फ़िल्म का जिक्र करूँगा। उस फिल्म को आप सब लोग ज़रूर देखे होंगे। फिल्म का नाम है धड़क। धड़क एक प्रेम कहानी की फ़िल्म थी, लव स्टोरी की फ़िल्म थी। और उसमें होता ये है कि अंत में जो लड़का होता है उसको मार दिया जाता है, जो लड़की होते हैं उसके परिवार वाले लोगों के द्वारा, उसके भाई और पिता लोगों के द्वारा। तो ऐसी ही कुछ घटना अगर आपको देखना हो, ये जो फिल्में होती हैं कहा जाता है कि ये हमारे समाज का आईना होती हैं। और जो बर्बरता फिल्मों में दिखाई जाती है, वो बर्बरता, वो दृश्य अगर आप हकीकत में देखना चाहते हैं तो वो दृश्य आपको उत्तर प्रदेश में बहुत आसानी से देख सकते हैं। मतलब कहा यह जाए कि जो ये फिल्में होती हैं बर्बरता की, क्रूरता की और ऐसी फ्रिक्शन फिल्में जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक प्रेमी जोड़ा है जिसके खिलाफ पूरा समाज है और उसे ख़त्म करने में पूरा समाज उमादा है और उसके बाद फिर उसे मार दिया जाता है। तो ये सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में आपको बहुत ही बारीकी से, बाखूबी रूप से देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों ऐसे ही कुछ खबर है दोस्तों, जहां पे रिंकी राजपूत नाम की एक लड़की है जो कि मनीष नाम के एक लड़के से शादी कर ली थी अपने परिवार वालों के खिलाफ। अब आप नाम समझ लीजिएगा, रिंकी राजपूत, राजपूत नाम लग गया। इसके साथ जो एक नाक आती है राजपूत खानदानों की, वो भी इसके साथ सम्मिलित हो जाती है। कैसे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले की, जहाँ पे उरई नाम का एक कस्बा है जहाँ पे दिल लगाने की सज़ा मिली है। दोस्तों सज़ा ये है कि रिंकी राजपूत नाम की एक लड़की है जो कि पेशे से एक महिला पुलिसकर्मी कांस्टेबल है और उसने अपनी मर्जी से एक मनीष नाम के शख्स से शादी की और ये उनके परिवार वालों के सहन के खिलाफ था। उनकी जो नाक थी वो आड़े आ गई बीच में। नतीजा ये हुआ कि कांस्टेबल जो रिंकी राजपूत हैं उनके पति की उनके सामने हत्या कर दी गई। उनके सामने ही उनके पति को मारा गया। मार के वहाँ पे वो दोनों लोग बैठे रहे, पिता और भाई दोनों लोग पुलिस का इंतजार करते रहे। पुलिस आई, फिर गिरफ्तार करके उनको ले गई। अब सोचिए कैसा दृश्य है दोस्तों कि लोगों को दिखाने के लिए अपने बेटी के पति की हत्या कर दी जा रही है, अपने दामाद की हत्या कर दी जा रही है और हत्या करने के बाद नुमाइश में वहाँ पे बैठा जा रहा है कि मैंने हत्या कर ली और अपने को बहुत शक्तिशाली और बाहुबली बताने की कोशिश की जा रही है। ये कैसा दृश्य है दोस्तों। और हत्या भी किसकी की जा रही है? उसकी बीवी, उसकी वाइफ उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कांस्टेबल है। आप समझिए कि कैसा दृश्य होगा दोस्तों। वहाँ के जो आसपास के लोग होंगे वो कैसा दृश्य का नज़ारा देख रहे होंगे। ये क्या कोई पिक्चर से कम है क्या? ये बताया ये जा रहा है कि 6 महीने पहले उसने शादी की थी और कुछ ऐसी बात हुई थी और उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी गई, उसके पति की हत्या कर दी गई और वो अभी इतना सदमे में है, इतने भयावह दृश्य का उसने अभी प्रत्यक्ष रूप देखा कि वो कुछ भी बोल पाने में असक्षम है और वो उसे अभी मेंटली लीव दे दी गई है और वो हॉस्पिटल में कोई भी बयान देने के अभी हालत में वो नहीं है। कैसा एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, जहां पे ऐसा जंगल राज का तांडव शुरू हुआ है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और सरकार क्या करने में बिजी है? सरकार आपस में बिजी है, आपसी खींचातान में बिजी है। उसको इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। कैसे, मैं ये भी बता देता हूँ। एक खबर और है दोस्तों गोरखपुर से, जहाँ पे रवि किशन जो वहाँ के सांसद हैं बीजेपी पार्टी से। रवि किशन को तो आप सब लोग जानते होंगे, पहले भोजपुरी फिल्म स्टार, फिर उसके बाद बॉलीवुड में भी गए और टॉलीवुड लॉलीवुड में भी काम किए हैं, जो भी उनका कैरियर रहा हो। लेकिन मौजूदा समय में वो गोरखपुर से सांसद हैं। उन्होंने
जो गोरखपुर के विधायक हैं, योगी जी के चहेते, बहुत उनका औरा है एक योगी जी के सरकार में, गोरखपुर से विधायक राधा मोहन अग्रवाल। कुछ दिन पहले मैंने एक खबर बनाई थी राधा मोहन अग्रवाल पे कि किस तरह से योगी सरकार के खिलाफ इन्होंने एक अपना बगावत का सुर दिखाया है। इसमें हुआ यह है दोस्तों कि राधा मोहन अग्रवाल ने ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर सवाल उठाया था, पुलिसकर्मियों के ऊपर सवाल उठाया था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रवि किशन सामने आए और उन्होंने राधा मोहन अग्रवाल से इस्तीफा मांगा है। बात इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन बात बहुत बड़ी है कि आपसी खींचातानी में लोग परेशान हैं। वहाँ पे एक प्रेमी जोड़े को इस तरह से उनकी हत्या कर दी गई, उसको नष्ट कर दिया गया, सब कुछ खत्म हो गया। सोचिए उस महिला पे क्या गुजर रही होगी। अब इनकी पूरी कहानी क्या चल रही है इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कुछ दिन पहले की बात है, इन्होंने एक पुलिसकर्मी के ऊपर सवाल उठाया था, उनके कार्यशैली पे सवाल उठाया था, तो उसके बाद काफ़ी आलोचना हुई इनकी भारतीय जनता पार्टी में। फिर रवि किशन जो हैं वो इनसे इस्तीफे की मांग कर लिए। इस्तीफे की मांग करने के बाद राधा मोहन अग्रवाल ने फेसबुक पे पोस्ट करते हुए कहा कि मैं अभिमन्यु नहीं अर्जुन हूँ, मैं अभिमन्यु नहीं अर्जुन हूँ। अब ऐसा क्यों कहा उन्होंने साथ में ये भी बताया कि अभिमन्यु नहीं अर्जुन इसलिए हूँ कि मैं अर्जुन हूँ, चक्रव्यूह में जानना भी जानता हूँ और चक्रव्यूह से निकलना भी जानता हूँ। सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो अपराध जगत का एक वर्चस्व अब स्थापित होने की कोशिश कर रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोग सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। हर दिन हत्या, बलात्कार, लूट, छिनौती, ऐसी हर रोज़ खबरें आ रही हैं और जो पत्रकार, जो भी एक्टिविस्ट इन सारी चीज़ों को आवाज़ बन के सामने आते हैं उनके ऊपर UAPA लगा दिया जाता है, उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाता है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप लोग को पता होगा कि कितने पत्रकारों की वहाँ पे हत्या कर दी गई है। बहुत सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाते हुए दिख जाएंगी दोस्तों आपको। तो ये खबर थी दोस्तों, सोचा आप सब लोग के साथ साझा करूं। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।